हेलो। हेलो, क्या मैं एड वॉरेन से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं ही एड वॉरेन हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी बेटी के लिए गुड़िया ढूंढ रही हूँ। थैंक्स। वो नर्स है, हमेशा किसी की मदद करती है। यही तो हम ढूंढ रहे थे, हमें कहीं मिली ही नहीं, यहाँ छुप कर बैठी है। ये कलेक्टर्स आइटम है, इसलिए इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है। आप इसे खरीदना चाहेंगे? जी हाँ। डोना और एंजी एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। डोना को बचपन से डॉल्स खेलना पसंद है और वो अभी भी डॉल्स को उतना ही चाहती है। एक दिन उसकी माँ उसे एक एंटीक गुड़िया गिफ्ट करती है उसकी बर्थडे के दिन। वे खुशी खुशी उस डॉल को एक्सेप्ट कर ली और अपने साथ अपनी रूम लेकर रखने लगी। दिन रात करते समय जाने लगा। एक बार जब वे कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने देखा कि गुड़िया का पोजीशन चेंज हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन से वे छोटे छोटे बात नोटिस करने लगे। पहले तो जब वे कॉलेज से वापस आकर बस डॉल का पोजीशन चेंज हुआ देखते थे, लेकिन अचानक से अब डॉल एक रूम से दूसरे रूम में मिलने लगा। इन सब एक्टिविटीज के कारण उन्हें डर लगने लगा था। फिर एक शाम उन्होंने अपार्टमेंट में कुछ ऐसा देखा कि दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने फर्श पे कहीं पेपर को देखा और वो डॉल एक कॉर्नर पे था। उन सभी पेपर्स में एक ही बात लिखा था, हेल्प मी, हेल्प मी। फिर डोना जाकर वो गुड़िया उठाकर देखी तो उसमें कुछ खून दिखाई दिया। इस घटना के बाद उन्होंने एंजी के फियांसे लू को बुलाया और उसने अपने साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेकर आया। उस इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है और वे उस आत्मा से बात करने लगे। आत्मा ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ 7 वर्ष की बच्ची है और उसका नाम एनाबेल है। उसने ये भी बताया कि उसकी मौत उसी जगह पे एक रोड एक्सीडेंट से हुई थी। एनाबेल ने ये भी बताया कि उसे डोना और एंजी के साथ रहना अच्छा लगता है और उनके साथ उसे सेफ महसूस होता है। ये बातें सुन के डोना और एंजी को दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। लेकिन लू ने कहा कि उन दोनों को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। पर डोना और एंजी ने कहा कि ये तो एक बच्ची की आत्मा है और वो किसी को क्या हानि करेगी।
उसके बाद लू ने भी डिसाइड किया कि वो भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ वहीं रहेगा। एक रात जब डोना और एनजी का ड्यूटी रात को था हॉस्पिटल में, तो लू अपार्टमेंट में अकेला एनजी के रूम में सो रहा था। आधी रात को अचानक लू का नींद टूटा। उसने ये फील किया कि वो अपनी शरीर को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। फिर उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसने एनाबेल डॉल को देखा। डॉल लू की तरफ आ रही थी। पर लू अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल लू की शरीर पे आकर रुक गई और उसे देखने लगी। फिर उसका गला घोटने लगी। और लू बेहोश हो गया। अगले दिन जब लू को होश आया तो उसे एनाबेल उस कमरे में नहीं दिखा और वो डोना के कमरे जाकर देखा तो एनाबेल वहीं था जहां होना था। लू कंफ्यूज्ड हो गया कि जो उसके साथ रात को हुआ था वो सपना था या हकीकत। लू ने ये बात एनजी और डोना को बताया, लेकिन उन्होंने ये बस एक बुरा सपना है कह दिया। कुछ दिनों बाद एक दोपहर में जब लू और एनजी अपार्टमेंट में अकेले थे, अचानक से डोना के रूम से उन्हें कोई अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई चोर डोना के रूम में घुस गया है। फिर लू उस कमरे की तरफ गया। जब लू डोना के रूम के अंदर गया तो उसने वहाँ किसी को नहीं देखा, सिर्फ वहाँ एनाबेल डॉल था। फिर लू उस डॉल को उठाने जाने लगा कि अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसकी छाती पे जोर से पंजा मारा। उस दर्द के कारण जब उसने हाथ छाती पे रखा तो हाथ में खून देखकर एनजी को पुकारने लगा। एनजी आकर लू का टी शर्ट खोल कर देखा तो उसके छाती पे किसी के नोचने का निशान था। इस हादसे के बाद डोना और एनजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसीलिए वो लोग फादर हिगिन से मिलने चले गए चर्च में। फादर हिगिन ने बताया कि इस तरह की स्पिरिट को काबू करने के लिए उनसे भी बड़े फादर से कंसल्ट करने के लिए और कहा फादर कुक से मिलने के लिए। फादर कुक से मिलने के बाद उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और उन्हें फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट करने की सलाह दी।
हेलो। हेलो, क्या मैं एड वॉरेन से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं ही एड वॉरेन हूँ।